नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत राज सभी यूट्यूबर्स स्पेक्टेटर का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें से मैंने आप लोगों को टेंस के बारे में पढ़ाया था। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल्स पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आप लोग मोस्ट ऑफ द टीचर्स से आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल यूनिक तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पढ़ाने वाला हूं। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट आप हमें समय दीजिए। यकीन मानिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपकी मुट्ठी में होगा, आपकी जेब में होगा और बिल्कुल एक नए तरीके से, एक यूनिक ढंग से होगा। बस सिर्फ आपको ध्यान देना है, बिना पॉज किए हुए देखते रहिए। I have written here, मैंने क्या लिखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नाउ वी यूज। हम दो तरीके से आपको पढ़ाएंगे। अभी जो करेंटली सिचुएशंस में लोग क्या पढ़ाते हैं, ठीक है, और मैं आपको एडवांस तरीके में क्या पढ़ाऊंगा, ये चीज आपको ध्यान से देखना। सिर्फ 10 से 15 मिनट, यकीन मानिए ये आपके जेब में होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि हर कोई जानते हैं, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, द मोस्ट ऑफ टीचर्स ये बताते हैं कि इन द एंडिंग ऑफ मेन वर्ब रहा है, रही है, रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप तो पहचानते कैसे हैं, कोई भी सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि एंडिंग ऑफ मेन वर्ब रहा है, रही है, रहे हैं, तो चलो भाई वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और वही चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एंडिंग मेन वर्ब रहा है, रही है, रहे हैं। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंग्लिश ग्रामर को रटने वाली चीज नहीं है, इसका कंसेप्ट, इसका स्ट्रक्चर्स आपको समझना होगा। जिस दिन आपने कंसेप्ट और स्ट्रक्चर को समझ लिया तो फिर आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। निगेटिव स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट लग गया। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से इंट्रोगेटिव निगेटिव है, और डब्ल्यूएच वर्ड स्ट्रक्चर से जो भी यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब जैसे देखो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोग के सामने। आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं आम खा रहा हूं। आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो, मैं आम नहीं खा रहा हूं। तो इसी तरीके से यहाँ पे थ्रू द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स, हमने इस स्ट्रक्चर्स के आधार पे इस चीज का फॉर्म मैंने प्रिपेयर किया है और मैंने इस चीज को यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। ये हो गया पुराना रूल, जो कि हम लोग सारे जानते हैं, बुक में भी यही चीज लिखा हुआ रहता है। तो फिर एडवांस क्या है, जो एडवांस कोई नहीं बताता वो मैं बताता हूं। तो आप लोग बिल्कुल चैनल पे बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, और जो आते हैं वो डायरेक्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड ठोक दे दें। बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब करने में सोचिए नहीं, बिल्कुल बटन दबा दें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एडवांस यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग को शुरू में क्या पढ़ा कि चलो एंडिंग ऑफ मेन वर्ब रहा है, रही है, रहे हैं, चलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो भाई व्हाट्स आर द मेन एडवांस यूजेज, इसका एडवांस यूजेज क्या है, हम लोग एडवांस कौन सा सेंटेंस को कहेंगे। अगर आप बोलते हो कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ये तो सेंटेंस सही है, लेकिन मैं इसको गलत साबित कर सकता हूं। अगर आप बोलते हो आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको गलत साबित कर सकता हूं। आप बोलोगे अरे ये क्या बात हुई, ये सर क्या बोल रहे हैं, अभी तो बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस बिफोर लगता है, और अभी बोल रहे हैं गलत है। तो हाँ भाई साहब, आप गलत पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए और ध्यान से देखिए कैसे। चलिए देखिए, एडवांस यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इट शोज टेम्पोररी एक्शन बट इन सिंपल प्रेजेंट इट शोज परमानेंट एक्शन। ये चीज आप बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ये टेम्पोररी एक्शंस को शो करता है, बट इन सिंपल प्रेजेंट इट शोज द परमानेंट एक्शन। ये चीज दिमाग में बिल्कुल मेंशन कर लीजिए कि अगर टेम्पोररी एक्शन की बात किया जाए, ऑलवेज रिमेंबर दैट इन योर माइंड इफ वी टॉक अबाउट द टेम्पोररी एक्शन। अगर हम लोग टेम्पोररी एक्शंस की बात करें तो वो प्रेजेंट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन जब हम परमानेंट एक्शंस की बात कर देते हैं ना, तो वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट टेंस होता है, ना कि कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब एग्जांपल देखिए सारे लोग ध्यान से, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अच्छे तरीके से समझना भाई।
ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल सिर्फ फोकस करो मेरे वीडियो पे, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या लिखा है। मेरा भाई आम खाया है, वह सोया है। चलिए, मैंने न्यू पैटर्न क्या बनाया है, चलो ध्यान दो, यहाँ सारे लोग ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, न्यू पैटर्न क्या लिखा है, ठीक है। माई ब्रदर इज ईटिंग ए मैंगो, ही इज स्लीपिंग, ठीक है, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर मेरा भाई आम खाया है, अगर आपको टीचर पढ़ाए होंगे कि जिस इन द एंडिंग ऑफ मेन वर्ब या है, ये है, ई है, ठोक दो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज अ प्लस V3, आपने तो यही पढ़ा होगा, बुक में भी यही लिखा हो रहा था। तो आप क्या बनाएंगे, माई ब्रदर हैज ईटन ए मैंगो, मेरा भाई आम खाया है, माई ब्रदर हैज ईटन ए मैंगो, वह सोया है, ही हैज स्लेप्ट, according to on the basis of a structure present perfect tense। क्योंकि आपको तो याद है ना, ग्रामर रटने वाली चीज थोड़ी है, इसका कंसेप्ट को, इसका स्ट्रक्चर्स को आपको समझना है ना, ये रटने वाली चीज नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर ये गलत कैसे है, ये आप कैसे लिख सकते हैं कि मेरा भाई आम खाया है, माई ब्रदर इज ईटिंग ए मैंगो, आप कैसे लिख सकते हैं, वह सोया है, ही इज स्लीपिंग, आप कैसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखते जाइए, इसका वह सोया है, इट मींस क्या कि कुछ देर पहले सोया है, वह सोया है, ये क्या शो कर रहा है, इट इज टेम्पोररी एक्शन शो कर रहा है या परमानेंट एक्शन शो कर रहा है, आप हमको ये बताओ। वह सोया है, इट मींस कुछ देर पहले सोया, लेकिन अगर हम बोल दें कि वह सोता है, तो वह सोता है, इट मींस क्या, आज भी सोता है, वो कल भी सोता है और परसों भी सोएगा, इट मींस वह सोता है, क्या शो कर रहा है, परमानेंट एक्शन को शो कर रहा है, तो वह सोता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। लेकिन अगर मैंने कहा है कि वह सोया है, इट मींस क्या, वह सोया है, ये क्या शो कर रहा है, टेम्पोररी एक्शन शो कर रहा है कि थोड़ी देर पहले सोया है। तो जहां टेम्पोररी एक्शंस की बात करेंगे तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ना बनकर किस में बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। ये एडवांस रूल बता रहे हैं हम आपको, लेकिन बुक में क्या लिखा हो रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ बुक हम लोग यही पढ़ते हैं भाई, जिस एंडिंग ऑफ मेन वर्ब जो भी रहेगा, या है, ये है, ई है, ठोक दो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3। बट ये चीज दिमाग में रखना, मेरा भाई आम खाया है, इट मींस अभी खाया है, कुछ देर पहले खाया है, ये कंडीशंस हो सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा, बिल्कुल सारे लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, ये सेंटेंस में माय ब्रदर हैज ईटन ए मैंगो, ही हैज स्लेप्ट, ये ओल्ड पैटर्न है, क्योंकि हमको तो दिमाग में शुरू से ये चीज क्या है, मेंशन किया हुआ कि भाई ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, सब्जेक्ट प्लस हैज अब लगना ही लगना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्या बताया, दो चीज आप ध्यान में रखो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इट शोज टेम्पोररी एक्शन, यानी टेम्पोररी एक्शन को शो करेगा, ठीक है, बट इन सिंपल प्रेजेंट इट शोज परमानेंट एक्शन। लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट, अगर जो परमानेंट एक्शन शो करेगा तो वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। ये मैं चीज आपको एडवांस यूजेस बता रहा हूं, क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का सबको समझ में आ रहा है? आर यू श्योर? आगे बढ़े? पक्का ना? चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिए, आई हैव रिटन हियर सम फॉलोइंग मॉडल्स मेन वर्ब, ठीक है। एमएमवी का मतलब क्या हुआ, एमएमवी का मतलब क्या हुआ, चलिए जल्दी बताइए। मॉडल्स मेन वर्ब, मॉडल्स मेन वर्ब बहुत सारे है ना, एक्सिलरी वर्ब भी होते हैं और मॉडल्स मेन वर्ब भी होते हैं। वर्ब का भी फुल फॉर्म पता है ना आप लोगों को, V4 क्या होता है जी, वेरी, V4 वेरी, E4 क्या होता है, इसेंशियल, ESSENTIAL, इसेंशियल, ठीक है। अब कहाँ गया VAR, आर का मतलब क्या होता है, REQUIREMENT, रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखते जाओ, इसको लिख लेना ध्यान में, चाहे माइंड में इसको सेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा बी फॉर क्या हो गया, बेस्ट ऑफ एक्शन, ठीक है। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ वर्ब, वेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट बेस्ट ऑफ एक्शन। आप डिफाइन भी दे सकते हो, वेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट बेस्ट ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड अ वर्ब, या अदरवाइज अ वर्ब इज बीइंग टू डू एट एनी एक्शन, दैट इज कॉल्ड अ वर्ब। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं माय डियर जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है।
एग्जाम्पल, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, सेंटेंस गलत है। अगर आप बनाते हैं आई एम प्रेइंग तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रे का बिफोर नहीं होता है, यानी प्रेइंग नहीं होता है। लव का लविंग नहीं होता है। अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। बट समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स वी हैव टू यूज एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन, but when we talk about on the basis of grammatically it will be wrong, तो ये गलत हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आई एम प्रेइंग। मैंने क्या कहा कि कुछ ऐसे सिर्फ इतने ही वर्ब्स नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका बिफोर नहीं होता। मैं डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम में कोई प्रॉब्लम्स होगा, इंस्टाग्राम में भी आके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स को, जो भी यूट्यूब देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी को भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमारे चैनल्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम्स को चुटकी में हल कर दूंगा। तो मैंने क्या लिखा, आई एम प्रेइंग, तो भाई साहब ये गलत है। आई प्रे, दिस इज करेक्ट, ये हमारा सही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं, लव, नो, स्माइल, प्रे, अंडरस्टैंड, ऐसे कई सारे हैं। मेरी माँ मुझे प्यार कर रही है, अगर बनाते हो आप दिमाग में सेट कर चुके हो ना कि रहा है, रही है, रहे हैं, भाई इज एम आर तो लगता ही है, प्लस भी फोर लगता है, तो भाई साहब लब का भी फोर नहीं होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। तो माई मदर इज लविंग मी, ये लव नहीं हुआ, लविंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव्स हो जाएगा। माई मदर कौन सा है, क्या है जी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है, TPSN, क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर। और आपको अच्छे से पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में हमारा क्या लगता है, एस या अदरवाइज एस लगता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। क्लियर है, अरे क्लियर है, आगे बढ़े, पक्का, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या रूल दिए हैं, नेक्स्ट रूल है कि एट नियर फ्यूचर रेफरेंस। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एट द नियर रेफरेंसेस, ठीक है, जब हम लोग फ्यूचर में नियर रेफरेंसेस की बात करेंगे तो वो सेंटेंस रहेगा फ्यूचर में, बट उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। मैं आज शाम को सिनेमा देखने जाऊंगा, मैं आज शाम को सिनेमा देखने जाऊंगा, इसका मतलब मैं नियर फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तो जब हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफ नियर फ्यूचर, जब हम लोग नियर फ्यूचर की बात करेंगे तो भाई साहब उसको भी किस में बना दीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सोचना नहीं है, बस बना देना है। अब देखिए मैंने यहां लिख दिया, मैं शाम को सिनेमा देखने जाऊंगा, आई एम गोइंग टू वॉच द सिनेमा एट इवनिंग। कंसेप्ट में दे दिया, द वर्क और एक्शन हैज स्टार्टेड जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ टॉकिंग एंड इट मस्ट गेट एंड जस्ट आफ्टर द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी वो काम बोलने से पहले चालू हुआ हो, बोलने से पहले और बोलने के बाद वो जस्ट काम खत्म हो गया हो। तो ऐसे टर्म हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। I am going to watch the cinema, ये फ्यूचर रेफरेंस को शो कर रहा है, ठीक है, ये फ्यूचर टाइम ऑफ पीरियड को शो कर रहा है, ये चीज ध्यान में रखना। एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, ये चलिए देखिए, LOOK, लुक का मतलब क्या होता है जी, WATCH, वॉच का मतलब क्या होता है जी, SEEC का मतलब क्या होता है। टीचर्स लोग बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स हैव स्पोकन अमंग द स्टूडेंट, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। बट हम लुक ही क्यों बोलते हैं, इसका एग्जैक्ट रीजन कोई नहीं बता पाता है। वॉच क्यों नहीं बोलते हैं, सी क्यों नहीं बोलते हैं, चलिए तो मैं आपको ध्यान से बताता हूं, चलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। और जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे आते जा रहे हैं ना, बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, और इस वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल फैला दीजिए। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं, लुक का यूज वहां करते हैं ना जहां पे जबरदस्ती किसी को फोर्स दिया जाता है। ध्यान से सुन लो, क्या दिया जाता है, फोर्स दिया जाता है, ठीक है ना। ये फोर्स क्या है, वो फोर्स नहीं है, फिजिक्स वाला फोर्स नहीं है, टू बी पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ए फोर्स, वो फोर्स नहीं है भाई साहब। ये फोर्स का मतलब है कि मैं किसी को जबरदस्ती फोर्स दे रहा हूं। एग्जांपल, लुक एट दैट वन मैन हु वाज ब्लाइंड, उस आदमी को देखो जो अंधा था। लुक एट दैट वन वुमन हु वाज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, उस औरत को देखो जो पेड़ पे चढ़ रही थी। वन का मतलब क्या होता भाई साहब, वन का मतलब एक नहीं, वन का मतलब वाला। किसी शॉपिंग में जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी शॉपिंग में जाते हो तो बोलते हो ना, मुझे वो वाला दिखाइए, मुझे वो कपड़ा अच्छा लग रहा है दिखाइए, प्लीज शो मी लास्ट वन, प्लीज शो मी दिस वन। तो वन का मतलब क्या होता है, वाला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वॉच का। मैंने क्या बताया, लुक
जैसे बोलते हैं ना लुक एट द ब्लैक बोर्ड, इट मींस आई एम गिविंग यू द प्रेशर। तो जहां प्रेशर दिया जाता है वहां पे हम लोग लुक का यूज करते हैं। वॉच, इट इज यूज्ड फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स। अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो हम क्या यूज करेंगे? वॉच। आई कैन वॉच द कैलेंडर, मैं कैलेंडर को देख सकता हूं। क्या कैलेंडर मुझे देख सकता है? नहीं देख सकता है। आई कैन वॉच द ताजमहल, मैं ताजमहल को देख सकता हूं। क्या ताजमहल मुझे देख सकता है? नहीं देख सकता। आई कैन वॉच द फोटो, मैं फोटो को देख सकता हूं। क्या फोटो मुझे देख सकता है? नहीं देख सकता है। तो इट इज यूज्ड फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स। क्या हो गया जी? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जहां नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं ना वहां पे क्या लगाते हैं? वॉच। तो लोगों से पूछो वॉच कहां यूज होता है, तो भाई जहां मूवी देखते हैं ना हम लोग वॉच इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ मूवी देखने में वॉच का इस्तेमाल करते हैं। भाई साहब थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स फॉर्म क्लियर करो। सिर्फ देखी देखी बात पे मत रहो। थोड़ा सा कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो क्या बात है, पढ़ने का मजा आ जाएगा। और सी यूज कहां करते हैं? इट इज फॉर द लिविंग थिंग्स। कहां यूज करते हैं? चलो बताओ कहां यूज करते हैं? लिविंग थिंग्स। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। इसका क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, और सभी दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक मैं आप लोग को शुक्रिया बोलता हूं। आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार करते रहें ताकि मैं आप लोग के सामने ऐसे ही वीडियो मैं आप लोग के सामने पेश करता रहूं, और ऐसे ही आप लोग नॉलेज देते रहें, और ऐसे ही आप लोग कमेंट के साथ मुझे एक तरह से ब्लेसिंग के रूप में आप हमें मोटिवेट करते रहें, और मैं आप लोग के सामने ऐसे वीडियो लाता रहूं और आप लोग नॉलेज को जितना चाहें उतना गेन कर सकें। क्या बात है, आज तो ये पेज तो बिल्कुल हरा भरा लग रहा है। एक यहाँ आंटी दिखाई दे रही है, आंटी के यहाँ बेटे हैं, यहाँ भी बेटे हैं। चलो ये बेटी हो गई। अब देखो मैंने क्या कहा, शुरू पेज की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अगर शुरू पेज की हम बात करें, देख लो यहाँ पे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात जब मैं कर रहा था तो यहाँ मैंने लिखा है कि भाई साहब एक वन टाइम होता है, ये नंबर वन टाइम, और नंबर सेकंड ये हो गया रेगुलर। वन टाइम क्या होता है, रेगुलर क्या होता है। चलिए अब इस चीज को मैं उस पेज में पढ़ता हूं, तो कहीं जाइए नहीं, सिर्फ ध्यान से देखिए, बस ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट आप देखिए, 5 मिनट, ज्यादा नहीं। चलिए देखिए, अब ये लड़की, ठीक है, ये लड़की आंटी से पूछ रही है, ये लड़की जो है आंटी से पूछ रही है, ठीक है, ये जो है इनका बेटा है। कौन है जी? बेटा है, सन है, ठीक है। और ये भी चलिए मान लेते हैं ये भी इनका क्या है जी? बेटा है, सन, है ना, बेटा है, बेटी है, चलो कुछ भी मान लो। अब ये पूछ रही है आंटी आजकल आपका बेटा क्या कर रहा है? क्या पूछ रही है? आंटी आजकल आपका बेटा क्या कर रहा है? वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा, ध्यान दो, क्या? वह खेल रहा, ही इज प्लेइंग मतलब अभी खेल रहा, अभी खेल रहा। कैसा है? टेम्पोररी है या फिर परमानेंट है? वन टाइप है या फिर रेगुलर है? क्या पूछ रही है आंटी आजकल आपका बेटा क्या कर रहा? वह खेल रहा, इट मींस अभी खेल रहा। टेम्पोररी एक्शन है तो टेम्पोररी एक्शंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ठोक दो। क्या लिख दिया मैंने? ही इज प्लेइंग। अरे आंटी आजकल आपका बेटा मैदान में क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा, यही पूछ रही है, अपनी आंटी से पूछ रही है कि आंटी, अरे आंटी आजकल आपका बेटा मैदान में क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा। आंटी क्या रिप्लाई करती है? अरे आजकल वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा, अरे आजकल वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा। भाई साहब भूलना मत, तैयारी कर रहा है, रही है, रहे हैं, ठोक दो इजामा, गलत हो जाएगा। ध्यान में रखना टेम्पोररी एक्शंस और परमानेंट एक्शंस। क्या लिखा हुआ? ही प्रिपेयर्स ऑफ ए कंपटीशन एग्जाम। अरे आजकल वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा, तो कंपटीशन की तैयारी एक दिन करोगे? आज हम कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे। क्या ये परमानेंट एक्शन है या फिर टेम्पोररी एक्शन? परमानेंट एक्शन है, तो परमानेंट एक्शन सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, तो मैंने यहां बना दिया है ही प्रिपेयर्स ऑफ ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। भाई साहब आप आजकल दिखते नहीं हो, आजकल क्या कर रहे हो आप? भाई साहब आजकल दिखते नहीं हो, क्या कर रहे हो आप? देखो यहाँ पे क्या लिखा, क्या बताओ मैं आजकल वीवो कंपनी में काम कर रहा हूँ। क्या बताओ मैं आजकल वीवो कंपनी में काम कर रहा हूँ। कैसा एक्शन है? कैसा एक्शन है? टेम्पोररी है या परमानेंट है? टेम्पोररी वीवो एक्शन, वीवो कंपनी में काम करो, आई एम वर्किंग इन वीवो कंपनी। तो ये कंसेप्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। मैंने कहा था कि मैं आपको बिल्कुल यूनिक तरीके से पढ़ाऊंगा, एडवांस तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग शुरू से कंटिन्यू देखेंगे तो ये सिर्फ 10-15 मिनट का वीडियो है, और ये
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यकीनन मानिए आपकी मुट्ठी में होगा और आने वाले जो कंपटीशंस एग्जाम होंगे उसमें आपको कोई भी क्वेश्चंस में कंसेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं होगा, एरर को पकड़ने में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज्यादा अगर आप एरर को नहीं पकड़ पाते हैं, अगर आप गलती को नहीं पकड़ पाते हैं तो इट मींस आपने सीखा ही नहीं कुछ। सो सिंपल। पढ़ाते तो सबको ही है, पढ़ाते तो सबको ही है, लेकिन थोड़ा यूनिक तरीके से पढ़िए तो उसकी मजा कुछ और है। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो हम लोग क्या हुआ सीख गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले पार्ट टेंस का लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए ये नॉलेज विजार्ड आप लोग का बहुत बहुत आभारी रहेगा। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे नॉलेज अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के पास बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। और हाँ, जिस स्टूडेंट्स को कोई और भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स हो, आप हमें जरूर याद करें। मैं आपके सामने वो वीडियो लेकर फिर से उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल्स के वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहें, जितना हो सके उतना शेयर करें। इसके लिए आपको अजीत राज बहुत बहुत धन्यवाद कहता है। थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट के साथ, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर के साथ, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल एक मशीनरी की तरह एंटर कर जाओ और आप कभी ना भूले। थैंक यू। जय हिंद।